बच्चों मैथ्स का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेटा पॉलिनोमियल्स होने के लिए हमारे जितने भी वेरिएबल्स है सबका पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसा अगर मैंने यहाँ लिखा √x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो इसमें रूट का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ। यहाँ पे जो वेरिएबल के पावर में है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसके लिए पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। बोलो P ऑफ टी स्क्वायर प्लस t+1 के पॉलिनोमियल है? तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल t है और t का पावर हर जगह पे बेटा क्या है? होल नंबर है। तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। फिर हम लोग पढ़ते थे डिग्री। डिग्री का मतलब रहता था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल है उनमें जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या कहलाता है? उसकी डिग्री कहलाता है। जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में देखो, t के एक जगह पे पावर 2 है और एक जगह पे पावर 1 है। 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होती उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 3 होती उसको क्यूबिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 4 होती उसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब बेटा इसके बाद हम लोग देखते थे जीरोस। ऐसी वैल्यू जिनको वेरिएबल की जगह पे पुटअप कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आता है? जीरो। जीरोस का मतलब ऐसी वैल्यू जिनको वेरिएबल की जगह पे पुटअप कर दिया जाए तो कितना आंसर आता? जीरो आंसर आता। बेटा कोई भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती उसमें उतने जीरोस होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 1, तो उसमें एक ही जीरो रहेगा। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? 2, तो उसके अंदर 2 जीरो रहेंगे। क्यूबिक की डिग्री कितनी है? 3, तो उसमें 3 जीरोस रहेंगे। बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? 4, तो उसके अंदर 4 जीरोस रहेंगे। जितनी डिग्री उतने जीरोस। देखो बेटा ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल x² - 3x + 2। x की जगह पे मैं 1 पुटअप करता, x की जगह पे मैंने 1 पुटअप किया, ये लो x की जगह पे 1। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, कितना आया? 0। ठीक है, तो बेटा मैंने x की जगह पे 1 पुटअप किया तो आंसर क्या आया? 0। तो हम बोलेंगे देयरफॉर 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। याद करो 9th में करते थे। x की जगह पे 2 पुटअप करो, ये देखो x की जगह पे 2 पुटअप कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 - 6 0। तो x की जगह पे हमने क्या पुटअप करे? 2, तो आंसर क्या आया? 0। यानी 2 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। अब बेटा देखो इसकी डिग्री कितनी थी? 2 थी, तो सिर्फ 2 जीरो आएंगे, यानी सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी जिनको पुटअप करके आंसर क्या आएगा? 0। अब देखो तुम चाहे कितनी वैल्यू ट्राई करो तुम्हारा आंसर 0 आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, अब चैप्टर में चलने से पहले बेटा कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो बेटा जैसा अभी तक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे a + b, अब बेटा मैं a की जगह अल्फा बोलूंगा और b की जगह बीटा बोलूंगा। a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा।
इसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बेटा मैंने ए की जगह पे क्या लिखा, अल्फा, और बी की जगह पे क्या लिखा, बीटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या क्लियर है? अब देखो बेटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये माइनस 2 अल्फा बीटा है, उधर जाएगा तो प्लस 2 अल्फा बीटा। अब दोनों तो बेटा एक ही चीज के फॉर्मूले हैं, दोनों ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना, अगर तुमको बेटा अल्फा प्लस बीटा पता है तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज करो, और यदि अल्फा माइनस बीटा पता है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये क्या होता था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरीके से तुम चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। बेटा इसमें याद रखना, इसमें भले ही बी जीरो हो सकता, सी जीरो हो सकता, लेकिन बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो यही टर्म हट जाएगा, और ये टर्म हट जाएगा तो बेटा फिर ये दो टर्म बचेंगे, और ये दो टर्म से वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक्स का पावर कितना रहेगा, 1। इसके लिए याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब बेटा इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके अंदर जीरोस भी कितने रहेंगे, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस भी कितने रहेंगे, 2। तो मैंने एक जीरो को बोला अल्फा और एक जीरो को मैंने बोला बीटा, एक जीरो को अल्फा और एक जीरो को बीटा। अब बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी जो तुम्हारे जीरोस है उनका सम, हमारे जीरो कौन है, अल्फा और बीटा, यानी इनका सम, इनका सम होगा बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका सम क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दोनों जीरोस को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा, ये रहेगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट कितना है, सी, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए, तो अल्फा बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए।
बेटा आगे बढ़ने के पहले इतने फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों हम लोग। लुक एट द ग्राफ इन फिगर गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। यानी बेटा y एक्सिस के ऊपर कौन है, p ऑफ x है, y एक्सिस पे कौन है, p ऑफ x है, ठीक है बेटा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बेटा नंबर ऑफ जीरोस क्या रहते हैं, x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू बेटा जिनको पुटअप करने से p ऑफ x क्या हो जाता, जीरो हो जाता। ये देखो, जिनको पुटअप करने से p ऑफ x क्या हो जाता, जीरो हो जाता। देखो बेटा, जैसा 1 पुटअप करने पे p ऑफ 1 क्या हो गया, जीरो। 2 पुटअप करने पे p ऑफ 2 क्या हो गया, जीरो। बेटा x की ऐसी वैल्यू जिसको पुटअप करने पे आंसर क्या हो जाता, जीरो हो जाता, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे y एक्सिस पे कौन है, p ऑफ x है, y एक्सिस पे कौन है बेटा, p ऑफ x है। और बेटा p ऑफ x कहाँ पे जीरो होता, x एक्सिस पे। p ऑफ x कहाँ पे जीरो होता, x एक्सिस पे। यानी देखो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे p ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे एक ही ऐसा पॉइंट है बेटा जहाँ पे p ऑफ x क्या होगा, जीरो होगा। तो हम बोलेंगे इसमें कितने जीरो है, केवल एक ही जीरो है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे अगेन p ऑफ x कहाँ पे, p ऑफ x कौन से एक्सिस पे बेटा, y एक्सिस पे। y एक्सिस कहाँ पे जीरो होती है, x एक्सिस पे। तो देखो ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, 2 बार कट कर रहा। तो इसमें कितने जीरोज है, 2 जीरोज है। ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, 3 बार। तो इसमें 3 जीरोज है। ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 जीरोज है। ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। तो इसमें 1 जीरो है। ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। तो इसमें 1 जीरो है। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, p ऑफ x। तो बेटा y कहाँ पे जीरो होता, x एक्सिस पे। तो देख लो x एक्सिस पे कितने पॉइंट है। अब इसमें बताओ कितने जीरोज है। तो देखो बेटा, ये लाइन तो x एक्सिस को पैरेलल है, यानी ये x एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे इसमें कोई जीरो नहीं है। ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेंगे, 1 बार। तो इसमें 1 जीरो है। ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेंगे, 1 2 3 बार। तो इसमें 3 जीरो है। ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेंगे, 1 2 3 4। तो इसमें कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। ये कितनी बार कट करेंगे, 1 2 3 4। तो इसमें 4 जीरोज है। ये कितनी बार कट करेंगे x एक्सिस को, 1 2। तो इसमें 2 जीरोज है, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब देखो बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने हमको दे के रखा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले बेटा इसके इक्वल में क्या डालो, जीरो। बेटा ये सब काम हम क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट -8। सम क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट -2। अब जो हमारा प्रोडक्ट है बेटा क्या है, 8 है। इसके फैक्टर्स लिख लो। तो 8 के फैक्टर 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब बेटा प्रोडक्ट माइनस है, तो डेफिनेटली एक फैक्टर माइनस का और एक फैक्टर प्लस का। बेटा याद करो, टेबल बना के देते हैं तुमको ऐसा, प्रोडक्ट सम फैक्टर, दोनों प्लस तो दोनों फैक्टर प्लस, प्लस माइनस तो दोनों फैक्टर माइनस, माइनस प्लस तो एक फैक्टर माइनस एक फैक्टर प्लस, माइनस माइनस तो एक फैक्टर माइनस एक फैक्टर प्लस। सम प्लस है तो बड़ा फैक्टर प्लस का लो, सम माइनस है तो यानी कि इसमें बड़ा फैक्टर माइनस का लो। याद है कि नहीं बेटा। तो देखो हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट 8 चाहिए। तो देखो बेटा, दो हिस्सों में बांट दो, 2 2 जा 4, 4 और 2।
ठीक है, बड़े फैक्टर को कौन से साइन, तो देखो यही है ना बेटा, सम माइनस और प्रोडक्ट माइनस, सम माइनस और प्रोडक्ट माइनस, तो बड़े फैक्टर को माइनस, छोटे फैक्टर को प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ये देखो ना, -4 और +2 हमारे क्या थे, फैक्टर थे, दोनों के आगे क्या लगा दो, x लगा दो। और बेटा आखिरी टर्म कितना है, -8। फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करते। अगर क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हैं तो पहले क्वाड्रेटिक पढ़ो बच्चों, उसके बाद ये चैप्टर करना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, 4x का मतलब 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, -8 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इन दोनों के अंदर से x कॉमन निकालो, x कॉमन निकाल लो, क्या बचा, x -4 प्लस इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचा, x -2 2 जा 4, दोनों में से x -4 भाई निकाल लो, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +2, x +2। पहले फैक्टर के इक्वल में 0 डालो और दूसरे फैक्टर के भी इक्वल में 0 डालो। ये -4 है, यहाँ पे आएगा तो +4, ये +2 है, यहाँ पे आएगा तो -2। ये हो गया हमारे जीरोस। अब इनका सम निकाल लो, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को ऐड करो, 4 -2 कितना हो जाएगा, 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -8। अब बेटा फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस क्या था बेटा, फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट देखो कितना है, -2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है क्या नहीं बेटा, देखो ये माइनस साइन, x का कोएफिशिएंट कितना है, -2, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है, -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1। तो देखो बेटा, दोनों जगह पे सम और प्रोडक्ट क्या आया, सेम, वेरीफाइड हो गया। अब देखो बेटा, सबसे पहले लेट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। बेटा प्रोडक्ट क्या आएगा, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, प्रोडक्ट कितना आया, 4। सम क्या आएगा, s का कोएफिशिएंट, s का कोएफिशिएंट कितना है, -4। ठीक है, प्रोडक्ट कितना है, 4 है, तो बेटा 4 के फैक्टर लिख लो, 1 4 जा 2 2 जा, देखो प्रोडक्ट क्या है, प्लस है और सम क्या है, माइनस है। बेटा प्रोडक्ट क्या है, प्लस है और सम क्या है, माइनस है। इन्हें दोनों फैक्टर क्या है बेटा, माइनस के, -1 और -4 -5, -2 और -2 -4। हमको सम क्या चाहिए, -4 चाहिए। -4 किससे आया, -2 और -2 से। फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ मत करो, -2 यहाँ पे भी s, यहाँ पे भी s, 4s स्क्वायर, 4 यानी 2 इंटू 2, s स्क्वायर यानी s इंटू s, इन दोनों में से 2s कॉमन निकाल लो, क्या बचा, 2s -1, ये माइनस साइन,
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है। 2s माइनस 1, दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या बचा 2s, और यहाँ क्या बचा -1। दोनों के इक्वल में 0 डाल दो। -1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो s कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी s हो जाएगा 1/2। अब बेटा इनका सम निकालो। सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को प्लस करो, हाफ और हाफ 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/4। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बोलता कि सम ऑफ जीरोस कितना रहेगा, सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, देखो बेटा यहाँ पे सम्स में भी s है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ s बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ s। अब कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है -4, और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4, 4 4 कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है 1, और s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। देखो बेटा वेरीफाइड हो गया। ये होमवर्क बेटा, इसको पहले सही तरीके से लिख लो। लेट 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। नेक्स्ट बेटा 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो लेट 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल 0। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, देखो चलो लिख लेते, 4 को 2 इंटू 2, यू स्क्वायर को u इंटू यू, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। अब क्या कॉमन है बेटा इनमें, 2 2 2 2 u u, यानी 4u कॉमन है। यहाँ क्या बचा u प्लस 2, पहले के इक्वल में 0 डालो, दूसरे के इक्वल में 0 डालो, तो u हो जाएगा 0/4, यानी u हो जाएगा 0, +2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -2, u हो जाएगा -2। ये दोनों आगे बेटा तुम्हारे जीरोस, इनका सम निकालो। सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2, -2, इनका प्रोडक्ट निकालो। 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 0। ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से बेटा क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ जीरोस है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बेटा, u है, तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो देखो u का कोएफिशिएंट कितना है, u का कोएफिशिएंट है 8, और u स्क्वायर का कितना है 4, तो -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या आता है बेटा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट का तो टर्म है ही नहीं बेटा, ये दोनों क्या किसके टर्म है, वेरिएबल के। कांस्टेंट का कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4,
जीरो किससे डिवाइड करो, आंसर क्या आता है 0। देखो बेटा वेरीफाई हो गया, दोनों में प्रोडक्ट 0 आया, दोनों में सम -2 आया। सबसे पहले बेटा लेट t² -15 = 0, ठीक है। अब बेटा ये -15 है, यहाँ पे आएगा तो +15, स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट। बेटा स्क्वायर रूट क्या है, क्या लग जाता प्लस माइनस, यानी t की दो वैल्यू हो गई, एक +√15 और एक -√15। अब इनका सम निकाल लो, सम ऑफ जीरोस, दोनों को ऐड कर लो, -√15 +√15 कितना हो जाएगा 0। प्रोडक्ट निकाल लो, √15 मल्टीप्लाई बाय -√15। तो बेटा रूट वाले अगर एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते तो रूट हट जाती है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस। अब बेटा फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट, अब बेटा क्या है टी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t²। अब देखो बेटा यहाँ t² का टर्म है, कांस्टेंट है, t का तो टर्म ही नहीं है, तो t के टर्म को हम लोग क्या लेंगे 0, और t² का कोएफिशिएंट कितना है 1, 0 किससे डिवाइड करो, आंसर क्या आता है 0। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट कितना है -15 और x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा -15। देखो सेम आया बेटा।